दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज, लहेरिया सराय की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार है रंगों का, त्योहार है खुशियों का। साड़ी हाउस, यह एहसास है रिश्तों। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, मिले 200 के पार मरीज। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। एक रिपोर्ट की माने तो 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के मध्य में पीक पर होगा कोरोना। 12वीं बिहार बोर्ड के रिजल्ट में आइडियल पाथ का कायम रहा जलवा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मिलने की बात महज झूठी अफवाह। पुअर होम संचालन को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। होली एवं शबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित। जिला शांति समिति की बैठक संपन्न, सदस्यों ने दिए विभिन्न सुझाव। और अब स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे। दमदार स्वाद, अनोखा अंदाज, रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। आप सभी मिथिलावासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना विस्फोट, 200 के पार मिले मरीज। टोटल एक्टिव केस 1000 पर पहुंचा। मरीजों का आंकड़ा 2,63,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 211 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,63,821 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या भी 1000 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में 68, अरवल में 1, बांका में 3, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 13, भोजपुर में 2, बक्सर में 2, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 12, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 16, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 2, लखीसराय में 4, मधुबनी में 1, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 6, नवादा में 7, पूर्णिया में 5, रोहतास में 7, समस्तीपुर में 4, सारण में 9, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 4, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 9 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना के मरीज धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। कोरोना के 2 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छोटे छोटे लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे मुकाबला, इस बार 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। जी हां, यह बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। 100 दिन तक चलने का अनुमान है कोरोना की दूसरी लहर का। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आई एक नई रिपोर्ट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। एक रिसर्च टीम ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर जो अभी चल रही है यह 100 दिन तक चल सकती है। महामारी 15 अप्रैल के बाद अपने चरम
चरम पर होगी। छोटे छोटे लॉकडाउन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सामूहिक टीकाकरण ही इससे लड़ने का होगा एकमात्र उपाय। रिसर्च टीम के मुताबिक 15 फरवरी से संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और यह काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। 23 मार्च तक के ट्रेंड को देखकर यह कहा गया है कि दूसरी लहर में 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे। कोरोना के रोज आ रहे मामलों को देखते हुए बताया जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हिस्से में इस दूसरी लहर का चरम बिंदु देखा जा सकता है, यानी अप्रैल के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से पीक पर होगी कोरोना की यह दूसरी लहर। छोटे छोटे लॉकडाउन असरदार नहीं होंगे। जो स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन या फिर पाबंदियां हैं वह असरदार नहीं रहेंगी। सिर्फ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के जरिए ही इसे काबू में किया जा सकेगा। रोजाना बढ़ रहे केस की संख्या में पहली लहर के दौरान के सर्वोच्च स्तर को देखें तो इस लहर का सर्वोच्च स्तर अप्रैल के बीच में होगा, यानी 15 अप्रैल के बाद अपने चरम पर होगी कोरोना की महामारी। रिपोर्ट की माने तो दूसरी लहर जो अभी चल रही है 100 दिन तक चल सकती है कोरोना की यह दूसरी लहर। बच्चों ने दिखाया दम, आइडियल पाथ का रहा जलवा कायम। जो अपने कदम की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। 12वीं बिहार बोर्ड का परिणाम घोषित होते ही नाका नंबर 5 दरभंगा स्थित आइडियल पाथ में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यार्थियों ने काफी अच्छे अंक प्राप्त किए, जिसमें राज मिश्रा 429, अमर कुमार 420, शिवानी कुमारी, मुजाकिर, वैभव झा, उदय कुमार के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक लाकर बेहतर प्रदर्शन किया। आइडियल पाथ और आइडियल फिजिक्स के निदेशक इंजीनियर के ने बताया कि छात्रों और शिक्षक की मेहनत रंग लाई है। यूं तो मिथिला की इस पावन धरती पर मेधावी विद्यार्थियों की कमी नहीं है, जरूरत है तो इन्हें सही दिशा दिखाने की। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामना दी है। छात्रों की सफलता में ही शिक्षक की सफलता है, यह भी कहा है। इस महामारी में भी उनकी शिक्षक टीम विद्यार्थी से ऑनलाइन जुड़ी रही और नियमित ऑनलाइन टेस्ट लगाया जाता रहा, जिससे विद्यार्थी का जेईई में अच्छा रैंक आ सके। उन्होंने बाकी बचे हुए 2 जेईई मेन एग्जाम के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारी टीम पूरी लगन से अच्छे से, स्टूडेंट सब भी अच्छा से पढ़ाई किया है और अच्छा रिजल्ट लाया है। सबसे हाईएस्ट अभी तक जो पता चला है वो राज मिश्रा 429 नंबर और सभी सब्जेक्ट में वो डिस्टिंक्शन मार्क लाया है। इसके बाद अमर कुमार 420 नंबर है, वो भी सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुजक्किर है और शिवानी है, वैभव है, वो सब भी लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चा बहुत अच्छा स्कोर किया है बोर्ड में भी। हमारा जो मेन मोटो है हमारे संस्थान का दरभंगा में कि बच्चे 12th बोर्ड में अच्छा करें और साथ साथ जेई और नीट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। और हम लोग खरा भी उतर रहे हैं। कल भी जेई मेन का रिजल्ट आया था और काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट रहा था। आज 12th बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है। और इस विषम परिस्थिति में बोल सकते हैं कि ठीक रिजल्ट है, बढ़िया है। अगर विषम परिस्थिति न रहती तो और भी बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया होता। मैं शिक्षकों को और माता पिताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की मदद से बच्चे अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक रिजल्ट की बात है तो बहुत ही ख़राब परिस्थिति में अच्छा रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम ही आंका जा सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा रहा एवरेज ऑन ऑल। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे का रिजल्ट जो है वो अभी तय नहीं हुआ है, आगे की सफलता और सारी बाकी है। इस रिजल्ट से ही हम नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी सफलता को नियत कर सकते हैं। आगे और अच्छा करें सारे बच्चे। जो इंटरमीडिएट की रिजल्ट है इसी को अग्रसर आगे करते हुए सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में और अच्छे से सफल हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, सारे शिक्षकों का नाम रोशन करें। पास छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इंटर का रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रहा है रिजल्ट। और कल जीमेन का रिजल्ट था जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम लोग का कोशिश है कि आने वाले समय में जे एडवांस के लिए बच्चों को अच्छे से तैयार कर सकें। इंटर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, अब हम लोग कोशिश करेंगे जे एडवांस और जे मेन को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। इंटर का भी अभी रिजल्ट आया है जिसमें मेरा टोटल मार्क्स 429 है और सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है। मैं यहाँ मैट्रिक में स्कॉलरशिप के बेसिस पे आया था। यहाँ आइडियल पाथ के सभी शिक्षकों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे इंटर एवं जेई मेंस जे एडवांस जितने भी प्रिपरेशन होते हैं सभी में अच्छा सहयोग दिया है।
और मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता का भी मेरे इंटर के रिज़ल्ट में बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने मुझे बहुत ही सहयोग किया है और उन्होंने आइडियल पाथ में आने के लिए मुझे प्रशस्त किया है यहाँ आने के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मिलने की बात है झूठी अफवाह, प्रशासन ने तस्वीर की साफ। कई स्रोतों से जानकारी मिली है कि ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत फॉर्म भरकर वार्ड पार्षद या मुखिया द्वारा अनुशंसा करवाकर फॉर्म को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजना है। फर्जी फॉर्म में अंकित है कि यह 100 करोड़ की योजना है और 120 जिलों में शुरू की गई है। सभी बेटियों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस फर्जी फॉर्म को भेजने के लिए सभी डाकघर में अप्रत्याशित भीड़ लग रही है। यह एक झूठी अफवाह है। जिला प्रशासन दरभंगा इस झूठी अफवाह का खंडन करता है और आम जनों को सूचित करता है कि इस अफवाह के चक्कर में न पड़ें। जारी प्रपत्र बिल्कुल गलत है। यह किसी असामाजिक तत्व का लोगों को परेशान करने का एक सोचा समझा कारनामा है। इस अफवाह पर ध्यान न दें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, मिले 200 के पार मरीज। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। एक रिपोर्ट की माने तो 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के मध्य में पीक पर होगा कोरोना। 12वीं बिहार बोर्ड के रिजल्ट में आइडियल पाथ का कायम रहा जलवा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मिलने की बात महज झूठी अफवाह। पुअर होम संचालन को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। होली एवं शबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित। जिला शांति समिति की बैठक संपन्न, सदस्यों ने दिए विभिन्न सुझाव। और अब स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे। पुअर होम संचालन को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में कामेश्वरी प्रिया पुअर होम दरभंगा के सफल संचालन को लेकर बैठक की गई। बैठक में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सह मुख्य प्रशासक कामेश्वरी प्रिया पुअर होम दरभंगा द्वारा बताया गया कि पुअर होम की दुकानों के किराए का पुनर्निर्धारण हो गया है। पुअर होम के डॉक्टर क्वार्टर में 4 कमरे हैं, जिनमें से 1 में डॉक्टर तथा 3 में उनके स्टाफ रहते हैं। पुअर होम में 17 अन्य कमरे हैं, जिनमें 8 परिवार रह रहा है। प्रत्येक परिवार 2-2 कमरों में रह रहा है। उन्होंने कहा कि एक कमरे में बिहार पुलिस के जवान KN झा रह रहे हैं तथा एक में तिवारी
कर्मचारी के परिजन रहते हैं। एक कमरे में सेवानिवृत्त कर्मचारी राजकिशोर सिंह की पत्नी रहती हैं। ये सभी अवैध रूप से रह रहे हैं। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्हें 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी करने के निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिए। आयुक्त ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर अवैध कब्जे वाले कमरे को पहले खाली कराएं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि अवैध कब्जा वाले कमरों की सूची अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उपलब्ध करा दी गई है। यह भी बताया कि इलाहाबाद बैंक में संधारित पुराने बैंक खाता स्थानांतरित हो गया है, लेकिन एसबीआई का पुराना खाता अभी स्थानांतरित नहीं हुआ है। एक फिक्स डिपॉजिट भी है जिसे पुनः फिक्स डिपॉजिट कराने के निर्देश दिए गए। होली एवं शबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था की हुई बैठक। डीजे बजने पर होगा जब्त एवं एफआईआर। संवेदनशील स्थलों पर रखी जाएगी विशेष नजर। भूमि विवाद निपटाने को नियमित बैठक करने का दिया गया निर्देश। अंबेडकर सभागार में होली एवं शबे बारात पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष ऑनलाइन उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन है। रात्रि में मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और इबादत करते हैं। इस वर्ष इसी दिन रात्रि में होलिका दहन भी है। वैसे कब्रगाह जिसके समीप होलिका दहन किया जाता है, पर रात में प्रशासनिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और प्रशासन को पूरी रात मुस्तैद रहना होगा। होली के अवसर पर डीजे और नशे की समस्या रहती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि होली के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर या धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। यदि कहीं से किसी घटना की सूचना किसी पदाधिकारी को मिलती है तो वे अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए स्वयं उस स्थल को मार्च करें। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. बिहार में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, मिले 200 के पार मरीज। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। एक रिपोर्ट की माने तो 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के मध्य में पीक पर होगा कोरोना। 12वीं बिहार बोर्ड के रिजल्ट में आइडियल पाथ का कायम रहा जलवा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मिलने की बात महज झूठी अफवाह। पुअर होम संचालन को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। होली एवं शबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित। जिला शांति समिति की बैठक संपन्न, सदस्यों ने दिए विभिन्न सुझाव। और अब स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे। जिला शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन, लिए गए कई निर्णय। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने होलिका दहन, शबे बारात एवं होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए तथा संवेदनशील स्थलों से अवगत कराते हुए उन स्थलों पर विशेष चौकसी बरतने का सुझाव दिया गया। उनके बहुमूल्य सुझाव में मोटरसाइकिल ट्रिपल सवारी और अश्लील गानों पर रोक लगाने, महापुरुषों के प्रतिमा स्थल से हटकर होलिका दहन करवाने, बिजली के तार के नीचे से दूर होलिका दहन करवाने, शराब माफिया पर नकेल कसने समेत कई बातें शामिल थीं। अब स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे। नामांकन समिति की बैठक में कुलपति ने लिया फैसला। विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में नामांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला छात्र छात्राओं से स्नातकोत्तर स्तर तक नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क राज्य सरकार से राशि की होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में नहीं लिए जाएंगे। जिन छात्रों से पूर्व में शुल्क ले लिए गए हैं उन्हें राज्य सरकार से इस मद में राशि प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। बिहार में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, मिले 200 के पार मरीज। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। एक रिपोर्ट की माने तो 100 दिन चल सकती है कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के मध्य में पीक पर होगा कोरोना। 12वीं बिहार बोर्ड के रिजल्ट में आइडियल पाथ का कायम रहा जलवा।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत 2 लाख रुपए मिलने की बात महज झूठी अफवाह। पुअर होम संचालन को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। होली एवं शबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित। जिला शांति समिति की बैठक संपन्न, सदस्यों ने दिए विभिन्न सुझाव। और अब स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिए जाएंगे।